चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1206 से 1526 तक। 1206 से कितना, 1526 तक। अगर इसका टोटल टाइम पीरियड देखें तो 320 साल तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, 320 साल तक है। फिर इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग क्या है, वंश बैठे हैं। पहला वंश है, आप देख रहे हैं, गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा है, तो गुलाम वंश सबसे पहले बैठा है और इसका टाइम पीरियड जो होता है 1206 से 1290। और इन्होंने जो शासन किया वो किया 84 ईयर्स तक। क्लियर है। तो पहला इनसे क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से गुलाम वंश ने कितना या कब तक शासन किया। तो 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया और 84 साल तक इन्होंने शासन किया। दूसरे नंबर पर बैठे हैं खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। 1290 से कितना, 1320 तक। तो 1290 से 1320 तक। और इन्होंने जो शासन किया वो किया है 30 ईयर तक, यानी कि 30 सालों तक इन्होंने शासन किया। तीसरा वंश बैठा है इसमें, कौन सा, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के जब लोग आए तो उन्होंने शासन किया है 1320 से कितना, 1414। तुगलक वंश के लोग आए, उन्होंने शासन कब तक किया, 1320 से 1414 तक शासन किया। और इन्होंने कंप्लीटली अपने 94 ईयर्स तक शासन किया। कितने वर्ष तक, 94 ईयर तक। तो आप देख रहे हैं अभी तक सर्वाधिक हमको जो दिखाई दे रहा है वो तुगलक वंश के लोग ही दिख रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है, तुगलक वंश के लोगों ने। अगला जो शासन आ रहा है सैयद वंश के लोगों का आ रहा है 14 से 1450। तो 14 से 1450 तक इन्होंने 36 ईयर तक क्या है, शासन किया है। लास्ट में आ रहे हैं, सबसे बाद में बैठे हैं कौन से, लोधी, यानी कि लोधी वंश के लोग। तो 1451 से 1526 तक। क्लियर है। तो 1451 से कितना, 1526 तक। और ये जो शासन करेंगे वो कितने वर्ष तक करेंगे, 75 ईयर्स तक। तो यहाँ से एक क्रम पूछा जाता है कि बताइए इनमें से सर्वाधिक शासन या सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया या किस वंश के लोगों ने किया। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शासन किया है वो किसने किया है, यानी कि तुगलकों ने किया है। कौन ने किया है, तुगलकों ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, गुलाम वंश के लोग आते हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सर्वाधिक शासन करने वाले लोग कौन है, तुगलक वंश के। सेकंड नंबर पे कौन है, गुलाम वंश के। और फोर्थ नंबर पे कौन है, हमारे लोधी वंश के लोग हैं, थर्ड नंबर पे। क्लियर है। फिर आ जाइए आप कौन सा, 36 ईयर्स, यानी कि सैयद वंश के लोगों ने, यानी कि फोर्थ सर्वाधिक शासन करने वाले फोर्थ नंबर के। और खिलजी वंश, यानी कि सबसे कम शासन करने वाले कौन थे, खिलजी वंश। तो आप देख रहे हैं इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बताइए सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन सा। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, तुगलक वंश। क्लियर है। दूसरे नंबर पे कौन है, गुलाम वंश। थर्ड नंबर पे कौन है, देख रहे हैं आप, लोधी वंश। फोर्थ नंबर पे कौन है, आपका सैयद वंश। और लास्ट में खिलजी, यानी कि खिलजियों ने सबसे कम समय क्या है, स्पेंड किया है, खर्च किया है, यानी कि कम समय तक रहे। तो यहाँ से ऐसा आपसे क्रम पूछा जाएगा सर्वाधिक, या फिर आपसे ऐसा ऑर्डर में पूछा जाएगा कि बताइए असेंडिंग ऑर्डर लगाइए, इनके जो कालक्रम का असेंडिंग ऑर्डर आप लगा के बताइए। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे। चलिए, तो हम सबसे पहले इसमें देख रहे हैं गुलाम वंश। कौन सा वंश देख रहे हैं, गुलाम वंश। तो पहला राजवंश देख रहे हैं गुलाम वंश, यानी कि हम 5 राजवंशों की बात कर चुके थे इससे पहले। तो पहला वंश देख रहे हैं 1206 से 1290। आज हम देखेंगे इनमें कौन कौन शासक बैठे हैं या फिर कौन कौन से इन्होंने शासन किया है, किस किस ने शासन किया और कब तक शासन किया है। तो आप सबसे पहले गुलाम वंश में देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये जो व्यक्ति बैठा है 1206 से कितना बैठा है, 1210 तक बैठा है। 1206 से कितना, 1210 तक बैठा हुआ है। तो इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर पे जो बैठा हुआ है वो बैठा है आराम शाह। कौन बैठा है, आराम शाह। 1210 से 1211 तक, यानी कि एक ही वर्ष तक शासन करा इसने, यानी कि कुछ महीनों का शासन रहा इसका। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर पे आराम शाह। तीसरे नंबर पे आपका आया इल्तुतमिश। कौन सा आया, इल्तुतमिश। और ये बैठा 1211 से कितना, 1236 तक। क्लियर है। फोर्थ नंबर पे आपका बैठेगा कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और ये कुछ ही समय के लिए आया, इसलिए इसका टाइम पीरियड नहीं है। 1236 में आया और 1236 में ही चला गया, यानी कुछ महीने इसका टाइम पीरियड रहा।
नेक्स्ट आया कौन? रजिया सुल्तान, यानी कि दिल्ली सल्तनत की पहली फीमेल शासिका रजिया सुल्तान, और इसने शासन किया 1236 से कितना 1240 तक। इसके बाद आया कौन? बहराम शाह। कौन आया? बहराम शाह, 40 से लेकर कितना 42 तक, ठीक है। इसके बाद आया कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आया? अलाउद्दीन मसूद शाह, और इसका जो टाइम पीरियड था 1242 से लेकर 1246 तक। फिर 8 नंबर पे आया हमारा कौन? नासरुद्दीन महमूद। कौन आया? नासरुद्दीन महमूद, और इसका जो टाइम पीरियड है 1246 से 1266 तक। 9वें नंबर पे आया हमारा कौन? गयासुद्दीन बलबन, जो कि काफ़ी फेमस रहा और इसने अच्छा काफ़ी टाइम तक क्या है शासन किया, 1266 से कितना 1287 तक। क्लियर है। इसके बाद जो शासक आए वो बिल्कुल कमज़ोर थे, और इसके बाद के जो शासक हैं उनका एक साथ ही टाइम पीरियड याद करना है। इसका नाम है केकुबाद और क्यूमर्स, 1287 से कितना 1290 तक। तो आप देख रहे थे गुलाम वंश के इन शासकों को हमने ऑर्डर में रखा है, तो आपको एक एक करके याद करना है। सबसे पहला क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, इल्तुतमिश 3rd नंबर पे आएगा, 4th नंबर पे आएगा आपका कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 5वें नंबर पर रजिया आएगी, उसके बाद आएगा बहराम शाह 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, 8वें नंबर पे नासरुद्दीन महमूद, और 9वें नंबर पे गयासुद्दीन क्या है? बलबन, और 10वें नंबर पर केकुबाद और क्यूमर्स। तो आज हम देख रहे थे किसका? गुलाम वंश के शासकों का क्या है क्रम देख रहे थे। अब इनमें हम एक एक करके क्या है शासकों को पढ़ेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 से कितना 1210 इसका टाइम पीरियड होता है। तो आप देख रहे हैं 1206 से 1210, और ये गुलाम वंश का पहला शासक रहा। इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से कितना 1210। तो ये कितने साल तक रहा? इसने 4 साल तक शासन किया। अब आ जाइए, ये पहला ऐसा शासक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी। क्या करी? इसने गुलाम वंश की स्थापना करी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। अगला पॉइंट है कि इसने जो अपनी राजधानी बनाई वो लाहौर को बनाया। क्या बनाया? लाहौर को इसने अपनी क्या है कैपिटल बनाई। क्लियर है। तो स्थापना करने वाला भी यही है, और इसने अपनी जो कैपिटल बनाई वो कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये खरीदा हुआ क्या था? गुलाम था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोहम्मद गौरी का गुलाम भी कहते हैं इसे। क्लियर। इसने दिल्ली और लाहौर ऐबक को दे दिया। दिल्ली और लाहौर किसको दे दिया? ऐबक को दे दिया। तो यानी कि जो गौरी था उसने दिल्ली और लाहौर किसको दे दिया था? ऐबक को दे दिया था। क्लियर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं इसने जो निर्माण कार्य कराए वो हम देख रहे हैं। तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। और ये पहले एक स्कूल हुआ करता था। पहले ये क्या था? एक स्कूल था। इसको तोड़कर क्या बनाया गया? एक मस्जिद बनाई गई, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा उसे कहते हैं। इसका दूसरा निर्माण कार्य था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई इसने? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, वो भी कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इसने क्या बनवाया? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। अगला कार्य इसने ये किया कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य दिल्ली में प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कहाँ करवाया? चालू दिल्ली में करवाया। और इसी के आगे चलते चलते एक बार जब वो चौगान यानी कि पोलो खेल रहा था, तो वो घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इसी के साथ ही इसका जो समय था वो ख़त्म हो गया। तो लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इसी बीच चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शासक को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।